और आज तो कुछ ज्यादा ही तैयार श्यार होके नहीं जा रहा। वही पुराना सूट, पुरानी जूती, वही पुराना रुमाल है, ज्यादा क्या लग रहा है तुझे? इतर जो सिर्फ तो जुम्मे के जुम्मे ही लगाता है, तो फिर आज क्यों? अच्छा इतर, धूप में ना बड़ा पसीना आ जाता है, किसी के दिमाग को बू चढ़े, उससे बेहतर नहीं है बंदा इतर लगा ले। पर कौन तेरे इतना नजदीक आएगा जिसे तेरे पसीने की बू चढ़ेगी? और नजदीक किसने आना है, पसीने की बू दूर से भी आ जाती है। अच्छा, पर आज तो तूने फजूल में इतर लगा लिया, क्योंकि आज तो तू जा ही नहीं सकता और ना जाएगा, ना किसी को तेरे पसीने की बू चढ़ेगी। और क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकता? मौसम देखा है, बारिश होने वाली है। ओए होने वाली है, हुई तो नहीं ना। अब क्या है? रुक जा, आज ना जा, कल चला जाई। अगर काम के दौरान बारिश हो गई तो बारिश के डर काम नहीं छोड़े जाते। और अगर बारिश में भीग के बीमार हो गया तो तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो मुझे जाने दे। अच्छा ठीक है, जा, और बारिश में भीग के बीमार होके तो आ जाई, फिर तुझे क्या, मुसीबत तो मुझे पड़नी है ना। और नहीं पड़ती मुसीबत, तू अभी से सोच ले, चल जा अंदर। वाह मुर्शिद वाह, आज मौसम और आपका मूड दोनों ही कमाल के लग रहे हैं। शहरी कुड़ियों के बारे में सोच रहा हूँ, कमाल के टशन होते हैं इनके। बंदा एक बार आंख भर के देख ले तो कहीं का नहीं रहता। मैं तो कहता हूँ मुर्शिद जी, इन लड़कियों का पीछा छोड़ें, कहीं कोई रौला छोला ही न बन जाए। तू रोलों की परवाह कब से करने लग बड़ा? सरकारी मामला है ना मुर्शिद जी, अब तो पुलिस भी उनकी हिफाजत कर रही है। भाई पुलिस की ऐसी की तैसी, तू फिक्र ना कर। हाँ ठीक है सरकार, ठीक है। तो तू ऐसा कर, फीके को पैगाम दे, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंचे। अभी देता हूँ पैगाम सरकार। अभी के हाँ, क्या हाल है? और भाई जितनी जल्दी हो सकता है ना मुर्शिदों के डेरे पे पहुंच, पहली फुर्सत में मुर्शिद याद कर रहे हैं तुझे। चल ठीक है, रखता हूं। अभी आ जाएगा मुर्शिद जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही जो रोज करता हूँ, आप लोगों का इंतजार। मगर वो तो ठीक है, लेकिन मौसम भी तो देखो, बारिश आने वाली है। तुम अपने घर वापस चले जाओ। ना ऐसे कैसे चला जाऊँ? तो वादा किया वो पूरा ना करूँ? और मुझे कौन सा किसी ने बताया कि आज नहीं आना? ना भला तुम्हें कैसे मना करते, तुम्हारे पास कौन सा फोन है? अब जो भी है आ गया हूँ ना, इंतजार करके जाऊंगा। चलो ठीक है, फिर एक काम करो, ये ना छतरी रख लो, अगर बारिश आए तो कम से कम अपने आप को सेफ तो कर सको। नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आपने गेस्ट हाउस जाना है, आप ले जाए। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय अल्लाह, बारिश हो रही है। शुक्र कर जल्दी आ गई तू, 2 मिनट देर से आती ना तो बारिश में भीग जाती तू। क्या हुआ ज़ैनब, परेशान क्यों? मैं मौसम की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं तो तेरे भांजे की वजह से परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ उसे? हुआ कुछ भी नहीं है, मैंने उसे मना भी किया था कि आज मौसम खराब है, बाहर ना जा, लेकिन वो मेरी सुनता कब है। तो वो गया कहाँ है? जाना कहाँ है,
गया है उन शहरी लड़कियों के पास। हाँ तो 2-3 दिन में उनका काम खत्म हो जाएगा। बाबा कलंदर ने ड्यूटी लगाई है ना उसकी। हाँ हाँ अम्मा, काम ही खत्म करवा रहा है। उन शहरी लड़कियों ने ना उसे मुफ्त का मुलाजिम समझ लिया है। देख जैनब, रोजाना घर वापस आ जाता है ना, वो आज भी आ जाएगा। परेशान क्यों होती है तू? मौसम खराब ना होता ना तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैं उसे देख के आती हूँ। आराम से ना घर पे बैठ, वो को दूध पीता बच्चा नहीं है, जवान आदमी आ जाएगा वापस। मौसम खराब हो रहा है, आराम से बैठ। तुम्हें नहीं लगता अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? आई थिंक ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे मेरा तो दिल लगा हुआ है यहाँ पे। वो तो मुझे नज़र आ रहा है। क्या लगता है तुम्हें कब तक फ्री हो जाएंगे हम यहाँ से? मेरा ख्याल है 10-15 दिन तक फ्री हो जाएंगे। इतने दिन? चलो देखते हैं। मैं तो उकता गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, जाके बस आराम करना चाहती हूँ। क्या हुआ उल्फत, खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना उल्फत? नहीं, ठीक नहीं है। वो आशिक अली है ना, वो भी दरख्त के नीचे खड़ा तुम दोनों का इंतजार कर रहा है। ये लो खुश करो बात। तुमने उसको घर जाने को नहीं कहा? कहा था, वो बोलता है मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। कौन आदमी है ये यार? कॉमन सेंस की बात है, कौन इतनी बारिश में किसी के लिए खड़ा होता है? रुखसाना प्लीज। तुम एक काम करो, मेरी ये छतरी ले जाओ, उसे गाड़ी में बिठा के ले आओ, हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। तुम ठीक कह रही हो। अरे सुनो, ये छतरी तो लेती जाओ। और उल्फत तुम अपने बाल तो खुश कर लो यार। शहनाज, तुम तो आशिक अली को बारिश से बचाने गई थी ना, खुद कैसे भीग गई? क्या हुआ है शहनाज? शहनाज, मैं तुमसे बात कर रही हूं। क्या हुआ है? शहनाज, तुम ठीक हो? तुम गाड़ी लेकर नहीं गई? छतरी कहाँ है तुम्हारी? गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही थी और
छतरी? हुआ क्या है, कुछ बताओगी? शहनाज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, लेकिन सबसे पहले चेंज करो। मैं चाय का बोल। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। ओए फीके, ओए बारिश बड़ी तेज हो रही थी, मैं तो सोच रहा था शायद तू नहीं आएगा। अब तो वैसे भी धूप निकल आई है, और क्या बारिश और क्या धूप। शाह जी बुलाएं और मैं ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसे कहते हैं सज्जन। हुक्म करें सरकार। सुना, क्या रिपोर्टें हैं तेरे शहरी मेहमानों की? सर्वे चल रहा है सरकार। वो तो मुझे भी पता है, उसके अलावा शाह जी आशिक अली ना आजकल उनके साथ होता है। वो क्यों? रजाकार बन गया ना शाह जी, शहरी लड़कियों का। अच्छा, चलो उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। तो यहाँ फीके, तुझे बड़े बड़े काम के लिए बुलाया मैंने। हुक्म सरकार। बैठ, मेरी बात गौर से सुन। जी सर। वो जो शहरी लड़कियां आई हैं ना, आशिक अली, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। परेशान नहीं हूँ बाबा, एक कश्मकश सी है। कैसी कश्मकश बेटा? जब वो मेरे पास होती है तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, और जब वो मुझसे दूर चली जाती है बेसुकून सा हो जाता। मुझे लगता है मेरा वजूद बेमानी, अधूरा, बेमकसद सा है। और कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है खुद को उसकी जात में फना कर दूं। ये कैसा एहसास है बाबा? ये दुनिया का सबसे हसीन एहसास है, जो सिर्फ मुकद्दर वालों के हिस्से में आता है। लेकिन मैं तो खुद को इश्क़ हकीकी में फना करना चाहता हूँ। ये मेरी मंजिल कैसे हो सकती है बाबा? बेशक बेशक, तेरी तो क्या, किसी की भी ये मंजिल नहीं हो सकती, लेकिन इश्क़ मजाजी इश्क़ हकीकी की पहली सीढ़ी है। इसकी कदर कर बेटा। मुझे उसकी बड़ी कदर है बाबा। बस तो फिर तो फिक्र ना कर, वो वक्त आने वाला है जब वो तेरा हाथ पकड़कर इश्क़ के आसमान पर ले जाएगी। ठीक है बाबा। अब तो कोई कश्मकश नहीं है मेरे पुत्र के ज़हन में? अब नहीं है बाबा। तो फिर घर चले, चल के सोना भी है, फिर तहज्जुद के टाइम पे उठना होता है। चल। या अल्लाह, आ मेरा पुत्र।
आशिक अली मेरा है, सिर्फ मेरा। अरे वो पागल लड़की, आशिक अली अब तेरा नहीं रहा। नहीं, वो सिर्फ मेरा है और उससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अहमक लड़की, आंखें खोल के देख, अब वो तेरा नहीं रहा। शायद अब तो वो अपना भी नहीं रहा। वो शहरी लड़की जादूगरनी है, जादूगरनी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो शहरी लड़कियां मुझसे मेरा आशिक अली नहीं छीन सकती। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे नादान, ऐसा तो हो रहा है और तेरी आंखों के सामने हो रहा है। वो शहरी लड़कियां तुझसे तेरा आशिक अली छीन कर ले जा रही हैं। आशिक अली सिर्फ मेरा है। मैं उन शहरी लड़कियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उनका खून पी जाऊंगी। तो फिर क्या, तेरा आशिक वापस आ जाएगा? हाँ, वो मेरा था और मेरा ही रहेगा। मैं उसे हर हाल में वापस लेके आऊंगी। नादान लड़की, ये आशिक अली भी तुझे इतना ही चाहता है जितना तू उसे? हाँ, शायद करता है पर मानता नहीं। ये दिलों के वसवसे हैं और इस पे किसी का जोर नहीं चलता। सोच ले ज़ैनब, सोच ले। शहनाज को गए हुए काफी दिन हो गए। अब तो यार मुझे भी उसकी बड़ी याद आ रही है। उसका वापस आ जाना चाहिए। याद तो आ रही है, ऊपर से ये जो रिश्ते वाली बात शुरू हो गई है। हाँ, मेरी लड़के वालों से बात हुई थी। मैंने उन्हें बताया था कि शहनाज फिलहाल घर पे नहीं है, किसी सर्वे के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई है। तो फिर उन्हें जल्दी नहीं है। वो दरअसल तस्वीर उन्होंने देख ली है, अब वो घर आना चाह रहे थे, घर बार देखने के लिए। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने उन्हें मना तो नहीं किया, बस टाइम गेन किया है। मैंने उन्हें कहा कि मैं अपनी वाइफ से बात करके तो फिर आपको बता देता हूँ। इट्स मीन आप उनको घर बुलाना चाह रहे? हाँ भाई, जब रिश्ते की बात चलती है ना तो ये नेचुरल है कि लोग एक दूसरे के घर बार रहन सहन देखने के लिए आना जाना जरूरी समझते हैं। ओके, आप बुला लो, हम भी लड़का देख लेंगे, लेकिन आपने फौरन हाँ नहीं करनी। अरे नहीं नहीं नहीं, क्यों? हाँ तो इतनी जल्दी हमने आपके मामले में भी नहीं की थी। एक्सक्यूज मी, मैंने हाँ नहीं की थी। हैं? अच्छा जी, भूल रहे आप। ऐसे ही होगा। हाँ जी, ऐसे ही था। अच्छा भाई, नाराज क्यों होती हो? कहना मैं ये चाह रहा हूँ तो कि तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम पूरी तसल्ली करेंगे। हम लड़के के घर भी जाएंगे। That's better. हाँ। आप मुझसे नाराज हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो लग रहा है कि आप नाराज हैं। आज तो आप बात ही नहीं कर रही। मैं बिला वजह बात नहीं करती। देखें, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप सही कह रही हैं। मैं गलत सही की बहस में नहीं पड़ना चाहती। रुके जरा। अरे, अब तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है इन लोगों को बात कर लेनी देनी चाहिए और हम काम बाद में कर लेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो, हम चलते हैं फिर। कैरी ऑन। आशिक, तुम चाहते हो मैं तुमसे खुल के बात करूं? हाँ जी। मेरे बात करने के बाद भाग मत जाना, और अगर मुझसे दूर जाने का जी चाहे ना तो बता के भागना। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। आप मुझे माफ कर दो। वो जब भी मेरे पास आता है तो मुझे छुपना पड़ता है। कौन आता है? किससे छुपना पड़ता है? कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। वो मेरे वजूद का हिस्सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा आशिक, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन? अपने नफ्से अम्मारा की, हैवानी जबिल्लत की, वो जिसके भेस में छुप के शैतान आता है। मैं तुम्हारी बात समझ भी रही हूँ और नहीं भी।
ये बातें आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई या आपका दिल टूटा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आशिक, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है जहाँ पे अच्छी चाय मिल जाए? यहाँ पास ही एक होटल है, बड़ी अच्छी चाय बनाता है। अच्छा, तो चले वहाँ? चलो। उल्फत और रुखसाना को भी बुला लेते हैं। हाँ, उन्हें भी ले लेते हैं। हाँ। ज़ैनब, ज़ैनब पुत्र, कुछ चुप चुप क्यों हो? खैर तो है? मैंने क्या चुप होना है बाबा, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। हाँ, तो चुप रहने से परेशानी खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या करूँ? बोल, अपना मसला बयान कर। हो सकता है मैं तुझे कोई अच्छा मशवरा ही दे दूं। अब देखना बाबा, रात को भी आशिक अली बाहर से खाना खा के आया था और अब भी नाश्ता नहीं करके गया। बस ये बात है? तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है भाई? परेशानी की बात तो है ना बाबा, अगर खाना नहीं खाएगा तो बीमार नहीं हो जाएगा? हाँ, तो बीमार हो जाएगा तो तू है ना उसकी परवाह करने के लिए। फिलहाल तो कुछ दिनों की बात है, तू उसको उसके हाल पे छोड़ दे। मेरा मतलब है कि फिर तो तूने हमेशा के लिए इस घर की भी और आशिक अली की भी जिम्मेदारी निभानी है। अब अगर तुझे उसकी वजह से चंद दिन सुकून मिल रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? बाबा, मुझे तो सुकून मिलता है तेरे, इस घर के और आशिक अली के काम करने से। वो तो ठीक है पुत्री, पर सारी जिंदगी तूने ही तो ये काम करने हैं। आशिक अली का भी ख्याल रखना है और इस घर को भी संभालना है। तू सच कह रहा है ना बाबा? ले दस, मैंने पहले कभी झूठ बोला? ओह, क्या हुआ? मैं तेरे लिए खाना लाना ही भूल गई। मैं अभी लेके आती हूँ तेरे लिए खाना, तू यहीं बैठ, कहीं जाई ना। अच्छा, अभी आती हूँ बस। ले दस, चली ना हो तो। हक अल्लाह पाक दा। मुर्शिद जी गजब हो गया, मुर्शिद जी गजब हो गया। ओए आराम से करमदाद, सांस तो ले ले। घबराया क्यों हुआ? क्या हुआ? मैंने आशिक अली को देखा है। और फिर क्या देख लिया तू? मुर्शिद जी वो साईं के होटल पर शनाज के साथ बैठा था। नशा, जब भी कोई खबर लाई पहली खबर ही लाई। निकम्मे मारे मुर्शिद, मारे और मारे करमदाद को, और मारे करमदाद तो आपका नमक खार है सरकार। मार तो वैसे उस आशिक अली को पड़नी चाहिए। तो तुझे मैंने कहा कि तू खड़ा हो। चले बे। और तुम सब सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। क्या किया मेरे लिए? और बोल, क्या किया तूने मेरे लिए? आप हुक्म करें, करमदाद की जान भी हाजिर है आपके लिए। और क्या हुक्म करूं? और क्या हुक्म करूं तुझे? और तुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए? आ गई ये समय सरकार। मैं दो दिन दे दे मुर्शिद, 2 दिन मैं बंदे बनाकर आशिक अली के टुकड़े करवा देता हूँ। ओए, आशिक अली को मैं खुद देख लूंगा, उसकी गर्दन में आप मरोड़ूंगा। ओए, अब जाओ, फीके को क्या हॉस्टल में पूरा इंतजाम करे, समझ गए? ठीक है सरकार, ठीक है। चल जा। ओए, बल्कि गल सुन, तू भी साथ जाएगा। ठीक है सरकार, जो हुक्म आपका। आप लोगों को घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, बहुत मशहूर कॉलोनी है।
बहुत आराम से पहुंच गए। लेकिन आपने ये तकल्लुफ क्यों किया? इसकी क्या जरूरत थी? कोई तकल्लुफ की बात नहीं, ये तो एक तरह की वज़ादारी होती है और ख़ानदानों में ऐसी ये रवायत तो बरकरार रहनी चाहिए। ये बात तो ठीक है आपकी। आप तकल्लुफ कर रही हैं, लीजिए ना कुछ। जी जी मैं ले रही हूँ, कोई तकल्लुफ की बात नहीं। जी जी शुक्रिया। आप भी लीजिए। ये मेरी वाइफ हैं और बेटी। माशाल्लाह, बड़ी क्यूट बच्ची है ना बेगम? हाउ स्वीट, कितनी क्यूट है ना आप। आपको पता है आप जैसे एक मेरी भी बेटी है। आप क्या लेंगी? ये लेंगी आप? नो? अच्छा तो ये ले ले। नो? ये हमारा बांजा मुर्तज़ा है। आप जो इससे बात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कोई पर्दादारी की बात नहीं है। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बेटा क्या करते हो आप? मैं जी ज़मीनों के अलावा इलाके की सियासत को देखता हूँ, और वैसे भी 2 मिल्स को खुद चला रहा हूँ, और तो और एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो भी प्रोसेस में। अच्छा बेटा, हमने सुना है तुम्हारी पहले भी एक शादी हो चुकी है। जी मैं भी यही चाहता था कि आप इस मौजू पे मुझसे बात करें। बिल्कुल हुई थी, और तायजाद से हुई थी, और वो शादी ज़्यादा देर नहीं चल सकी। वो असल में ख़ानदानी मामला था, लेकिन लड़की जहनी मरीज थी, तो अब आप बताएं क्या कर सकते थे। ख़ानदान की बात थी, आपस में तय पा गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बदमज़गी नहीं हुई। बस क्या करें, बरादरी की आपस में बात थी, बैठ के तय पा गई ना। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बेटा बहुत बीबा है। ये अपने तमाम फैसले जो है ना अपने बड़ों पे ही छोड़ देता है। ये तो सादतमंदी है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप ले ना, तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? आपका अपना ही घर है, ये ले। लीजिए ना। बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा, आप भी लो। आप सर्व कीजिए ना उनको, बैठ गए। आप लीजिए ना भाई साहब। ये ले। बात सुनो, तुम ये ले जाओ, मैं आती हूँ। मैं जाके चलता हूँ। आशिक, जी ये रख लो। मैं आपकी मदद के लिए आपके साथ हूँ जी, मुआवजा नहीं ले सकती। ये मुआवजा थोड़ी ना है, मैं तो अपनी खुशी से दे रही हूँ। पर आप तो मेहमान हैं जी, मेहमान से कुछ नहीं लेते। तोहफा भी नहीं? तोहफा? मगर मैं इसका करूंगा क्या? मतलब तुम हमारे जाने के बाद मुझे याद नहीं करोगे? करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। याद करोगे तो बात करने को जी नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर चाहत ही पूरी हो जाए। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। उधर जाओ। इतना? और दूर जाओ। फोन रिसीव करो। आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अरे फोन में बोलो। आपकी आवाज आ रही है। अब हम जब चाहे बात कर सकते हैं, यहाँ से जाने के बाद भी। और अगर मैंने आपसे बात करनी हो तो तुम मेरा नंबर डायल कर लेना। तो मैं बात करते करते घर तक जाऊं?
चाबी दे। शाहजी एक दफा सोच लें। ओए फीके, मुर्शिद जो कुछ भी करते हैं ना बड़ा सोच समझ कर करते हैं। तू चाबी दे। मगर शाहजी वो सरकारी मुलाजिम है। अगर मगर कुछ नहीं, चाबी दे। तू फिक्र ना कर, मुर्शिद जी सब संभाल लेंगे। चल शाबाश। जल्दी कर। करमदाद जी मुर्शिद। तू फीके को कंपनी दे और मैं शहरी लड़कियों को कंपनी दे के आता। फीके, और क्यों घबरा रहा है तू? और तू अपना जिगर जानी है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। मुर्शिद ऐसे गए हैं वैसे ही यूं करके वापस आएंगे। अभी तो बहुत टाइम बाकी है, आप लोग आराम से चाय पियो फिर निकलते हैं। इतने भी आराम से नहीं, काम जल्दी निपट जाना चाहिए। हाँ लेकिन सारा काम तो तैयार है, घबराओ नहीं, आराम से चाय पिए आप लोग फिर निकलते हैं। तुम में से किसी के पास चार्जर है? रात को अपना मोबाइल चार्ज करना भूल गई। ऐसा करो होटल वाले को दे दो, वो चार्ज कर देगा। हाँ अच्छा बात सुने, जब अपना फोन चार्ज करेंगी ना तो इसको भी चार्ज कर दीजिए। लेकिन आशिक अली, इसकी बैटरी तो बिल्कुल फुल है। बैटरी फुल है तो फिर ये रात को काम क्यों नहीं कर रहा था? मुझे शहनाज जी से कोई काम था और कॉल ही नहीं लग रही थी इनकी। आशिक, फोन तुम्हारा ठीक है, कल रात मुझे कॉल आई थी मगर मैं सो रही थी। समझ गया जी, मतलब फोन कॉल भी आजान की तरह होती है। अल्लाह हमें पुकारता रहता है और हम सोए रहते हैं। तुम ठीक कह रहे हो आशिक, पैगाम देने वाले और पैगाम रिसीव करने वाले के दरमियान राब्ता बहुत जरूरी है। सही कह रही है। मदिशा जी, वो रहमत साहब आए। मेरी दोस्त, मैं उसी का इंतजार कर रहा था। ठीक है।